गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने कुछ विशेष शब्द जो भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं उनका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में जो है हम संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है संपूर्ण सत्ता संपन्न। पहली विशेषता है संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक शासन। संपूर्ण सत्ता संपन्न अर्थात पूर्ण बहुमत जिसको हम कहते हैं। जब जिस पार्टी का जिसमें की सरकार बनती है उस सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। आप वर्तमान में देखते हैं कि जब तक पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सरकार जो है 5 साल पूर्ण होने से पहले ही गिर जाती है। और लोकतांत्रिक शासन मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य वाला शासन। लोकतांत्रिक मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा वह शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता जो है जनता के हाथ में होती है उसको जो है लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, जो सत्ता में आया है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को बनाएगा और लोकतंत्र की भावना को, जनता के कल्याण की भावना को लेकर जो है संविधान का निर्माण किया जाता है। इसमें लिखो इसमें लिखो कि इसमें संपूर्ण सत्ता संपन्न होने का अर्थ है कि भारत अब किसी साम्राज्य के अधीन नहीं है। किसी बाहरी शक्ति को इसकी विदेश नीति पर नियंत्रण रखने अथवा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य है कि संपूर्ण सत्ता जो है हमारे स्वयं के पास हो, हमारी सत्ता पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। जैसे पहले अंग्रेजों का जब शासन था तो सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, हम परतंत्र थे, हमारे देश में ही हम जो है अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहे थे और इस कारण से जो है हमारा शोषण हो रहा था। ठीक है। दूसरा है आपकी इसकी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, अर्थात भारत में किसी एक पंथ को जो है स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान दृष्टिकोण से, समान रूप से जो है अपनाने पर या एकता के साथ जो है उसको स्थापित करने पर बल दिया है। तो दूसरी विशेषता है समान पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी पंथों को एक समान दृष्टिकोण से देखकर सभी को सम्मान की भावना दी जाती है। किसी एक पंथ को यहाँ पर बहुमत प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो कल हमने विशेष शब्दों में इसका अध्ययन किया था। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। तो भारत में किसी एक पंथ को नहीं माना है, सभी पंथों को यहाँ पर जो है समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसलिए जो है समान दृष्टि पंथ का जो है इसमें किया जाता है। इसमें लिखो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य में रहने वाले सब व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता से धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। मतलब जबरदस्ती किसी के साथ कोई धर्म के में परिवर्तन नहीं किया जाता। राज्य का हर नागरिक धर्म के प्रति स्वतंत्र है, जो उसकी इच्छा होए वो धर्म में अपने परिवर्तन भी कर सकता है और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। जब चुनाव होते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने के कारण चुनाव होने में जो है अपना प्रतिनिधि जो है का चुनाव किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लोकतंत्र होने के कारण से जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधित्व संसद में बैठकर पूरे देश की व्यवस्था को चलाने
का कार्य करते हैं। उस संसद का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, जो प्रथम नागरिक माने गए हैं। और उनके अधीन जो होते हैं प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ही सलाह लेकर उससे सहमति लेकर कार्यों को क्रियान्वित करता है। और प्रधानमंत्री के साथ में मंडल होता है और वो मंत्रिमंडल जो होता है उसके हर मंत्री जिस क्षेत्र का मंत्री बनाया गया है वो अपने अपने क्षेत्र का अपने अपने विभाग का कार्य को संभालने का काम करता है। तो ये संसदीय प्रणाली यहाँ पर जो है बहुत सर्वोत्तम है और लोकतंत्र के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करके प्रतिनिधि अपने कार्यों को संभालते हैं, अपने देश की व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। बाकी कल की कक्षा में आज का गृह कार्य है आपका भारतीय संविधान की तीन विशेषताएं बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले और 2 गज की दूरी को ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत विकट स्थिति चल रही है। इस समय में अपने आप को बचाना एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को हमको स्वीकार करना है। ओके, थैंक यू।